दबा ऐसे करके होता है। कैसे हमारी बहन को हाथ लगाने की? जैसे तू सोच रहा वैसा नहीं है। सुना नहीं, आज आप कुछ नहीं बोलेंगी। आज जो बोलेंगे ना हम बोलेंगे। हमें ना सब पता चल चुका है तू गलत कि हमारा जीतू पागल है। नहीं, आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बेवकूफ बना लिया तूने हमारी। नहीं, आपकी जिंदगी डर पर आदित्य है। आज इसको हम छोड़ेंगे। मैंने कुछ किया। हाथ कैसे लगाया इसको? मैंने कैसे? आज हम तेरे को छोड़ेंगे। ओ गॉड, पापा जी आ गए। राजेश, ये रही चाबी। शायद हमसे ही गिर गई होगी। लेट्स चेक। नॉट टू वरी, एवरीथिंग इज ओके। एक सेकंड, फिर भी एक बार चेक कर लो। श्योर। पेन ड्राइव तो है। गुड़िया मैं यहाँ हूँ। अरे यार, ये ना एक दिन हार्ट अटैक दिलवाएंगे। बच्चों का खेल बहुत हो गया इस घर में। चलो। थैंक गॉड, टाइम पे निकल गए, वरना आज तो पता नहीं क्या हो जाता। मिशन सक्सेसफुल, कल मिलते हैं। गुड़िया तुम इधर हो जाओ, गंदा बच्चा है तुमको। ये मैं मारूंगा अगर तुमने मुझे नहीं बोला। मैं मारूंगा, मैं मार दूंगा तुमको। मैं तुमको मार दूंगा। मेरी गुड़िया को मार दो। नितिन, बहुत जोर से लगी क्या तुझे? आज तक हाथ नहीं उठाया था ना? बोल रहे थे रुक जा, हमारी बात सुन ले, पर तू सुन ही नहीं रहा था। हम क्या करते बता? सुनना, अपनी जान की दीदी को माफ कर देना प्लीज। प्लीज प्लीज नितिन, देखा जानबूझ कर नहीं मार रहे थे तुझे। गुड़िया इसको सॉरी मत बोलो प्लीज। तुम गुड़िया इसको प्लीज चुप हो जाइए अभी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपको नहीं मारेगा, हमें भी नहीं मारेगा, ठीक है? आप बस शांत हो जाइए। नितिन प्लीज, हम तुझे सब बताते हैं। पापा ये देखो, कुछ और पिक्चर्स भेजे हैं, कुछ और फुटेज भेजी है, पर इसमें भी कुछ समझ नहीं आया मुझे खास। हाँ, घर वालों को कुछ पता नहीं लगना चाहिए इसके बारे में। हे भगवान, पापा जी और राजेश भैया बाहर आ रहे हैं। अगर उन्होंने नितिन को यहाँ देख लिया या उन्हें पता लग गया कि नितिन को हर्षी के बारे में सब पता चल चुका है, तो पता नहीं वो क्या करेंगे नितिन के साथ। नहीं, हम नितिन को किसी खतरे में नहीं डाल सकते। गुड़िया तुम रो क्यों रही हो? प्लीज उठ, प्लीज उठ, उठ। कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा हमें। प्लीज उठ, हम सब बताएंगे। प्लीज उठ अभी। और राजेश, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें सिक्योरिटी और बढ़ा लेनी चाहिए। हो सकता है वो ब्लैकमेलर फिर से कोशिश करे वो सारे सबूत लेने के लिए। आप सही कह रहे हैं पापा। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऑफिस की भी थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दूं। ये मीडिया वाले भी लगे ही रहते हैं ना ताक झाक करने में रोज। राइट, जस्ट अ सेकंड। यस गुड़िया सुनो, मैं पापा को जाके बोलूंगा इसने मारा है ना हमको। नहीं, इसके तो मारा ही ना। प्लीज प्लीज प्लीज, आप ऐसे कुछ भी मत करेगा। हाँ, आप अपनी गुड़िया के लिए ये सब कुछ भी नहीं करेंगे, आप किसी कुछ नहीं कहेंगे। पापा किसी ने पापा कह के बुलाया क्या मुझे? सुनाई तो दिया मुझे, कुछ आवाज तो आई है।
मैं 1 मिनट देखता हूँ इधर। सुनो, वहां क्या कर रहे हो तुम? ये आओ। सॉरी सर, खाना खाने गया था। गेट पर रहो। क्या हुआ? कुछ नहीं, गेट छोड़ के गया था। चलो। कौन है ये लोग? आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं इस पागल को? मैं पागल नहीं हूँ नितिन, गुस्सा मारूंगा किसके एकदम। चुप। इतनी सब्जी नहीं खाएंगे हर्ष भैया। देखना, हर्ष खाएगा। जानकी है ना, पूरी सब्जी खिला देगी उसे। हाँ माँ, ये बात तो है। हर्ष भैया जानकी भाभी की कोई बात नहीं टालते ना। कितने क्यूट है दोनों। आई होप उनकी ये जोड़ी ना ऐसी सलामत रहे। राइट। अब वंदना भाभी, ये sarcastic स्माइल आपके दिमाग में कुछ चल रहा है ना? बोल दो, दिल में जो भी है ना साफ साफ बोल दो। मम्मी जी, सच तो ये है कि हर्ष और जानकी की जोड़ी के बारे में हम सब जानते हैं। बाहर से सब कुछ अच्छा है, मगर अंदर से सब गड़बड़। तो सब कुछ जानने के बावजूद अगर हम एक दूसरे से झूठ बोलना बंद करें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? तुम्हारा मतलब क्या है वंदना? मतलब ये है मम्मी जी, हर्ष और जानकी की जोड़ी कैसे बन सकती है? वो एक मैच्योर लड़की और हमारा हर्ष एक बच्चे की तरह। I mean, कैसे? आपको क्या लगता है जानकी हर्ष का बचपना कब तक बर्दाश्त करेगी? जिंदगी भर तक? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन उसे मौका मिलेगा ना, हर्ष को छोड़कर भाग जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाभी आप क्यों जानकी भाभी के बारे में ऐसे गलत बोलती रहती हैं? वो ऐसी नहीं है, ठीक है? ऐसी भी है तो एक औरत ही ना। हुई शादी के बाद हर लड़की के अपने पति से कुछ अरमान होते हैं, कुछ उम्मीदें, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, और अगर वो उसे पति से ना मिले ना तो किसी और के साथ जाकर। गुड़िया, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं इसको अगर पापा का बुलाता ना और राजेश भैया का बुलाता तो इसको ऐसे करके मार के इसको समझ में आ जाता। इसको मुझे मारा है गुड़िया। हर्षी, हम आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ? तुम आपको एक सीक्रेट बताएं? वाह, क्या सीक्रेट है? और वो सीक्रेट ना हम सिर्फ बिग बॉय को बताते हैं। मैं बिग बॉय हूँ। हाँ, हम कौन है? मेरी गुड़िया। गुड़िया? और आपकी गुड़िया आपकी वाइफ है। तुम मेरी वाइफ हो? आपकी वाइफ है और आप मेरे हस्बैंड हैं। जब वाइफ कुछ बताती है ना अपने हस्बैंड को, तो हस्बैंड किसी को नहीं बताता। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बिकॉज़ यू आर अ गुड बॉय। आई एम अ वेरी गुड बॉय। यस। अभी जो कुछ भी हुआ ना, हाँ? और इसने जो कुछ भी आपके साथ किया, घर जाने के बाद किसी से नहीं बताएंगे। पिंकी प्रॉमिस करिए। लेकिन इसने मुझे मारा है ना, और तुमको भी तो मारा है, तो फिर इसको तो मार पड़नी चाहिए ना गुड़िया। इसने मारा है ना, इसको तो बैड बॉय ना, तो फिर पापा पनिशमेंट देंगे ना इसको। वो बैड बॉय नहीं है, वो आपकी तरह गुड बॉय है। वो आपसे मिलने आया था। उससे मिलने आया था? हाँ, हम लोग खेल रहे थे ना, वो जब जहाँ पे आप ऐसे धप्पा 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 कर रहे थे, तो उसे लगा आप हमें मार रहे। हाँ, तो फिर ये हमें बचाने आ गया। आप भी तो हमें बचाते हैं ना? बचाता हूँ। तो इसलिए वो हमें बचाने आया था। प्रॉमिस करिए आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, नहीं कहूँगा। पिक्की प्रॉमिस? ठीक है, तुम कह रही हो तो ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है। चल, गुड़िया कह रही है ना, तो तुझको टच कर रहा हूँ, वरना गुस्सा मारता। बोल रहा इसको। हाँ, वो समझ गया। अब आप घर जाइए और वहाँ जाकर किसी से कुछ मत बताइए। मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अगर तुम साथ जाऊंगा ना। हम अभी तुरंत आएंगे। उसे छोड़ दे, उसको बाय बोल दे, फिर आते हैं। ठीक है। हाँ, पक्का होगी ना? हाँ, गुड बिग बॉय। I'm a good big boy. I'm sorry नितिन। जानकी बहुत समझदार है। वो अच्छी तरह से जानती है कि हर्ष आज भले ही ऐसा है, लेकिन कल वो जरूर ठीक होगा। और जिस दिन वो ठीक होगा, उस दिन जानकी की सारी उम्मीदें, सारे सपने पूरे करेगा। और वो दिन कब आएगा दादी? पिछले 5 सालों से जिस हर्ष को एक डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं ठीक नहीं कर पाई, उसे ये जानकी ठीक करेगी? आप सब ये मत भूलिए
कि अभी तक उसके घर वालों को ये नहीं पता है कि उनकी बेटी जानकी की शादी हमारे हर्ष यानी कि एक पागल के साथ हुई है। मैं कुछ गलत नहीं कह रही दादी, इसी घर की हूँ, इस घर की भलाई चाहती हूँ। अभी तक उन लोगों को कुछ नहीं पता है और कब तक हम उनसे ये सच्चाई छुपाएंगे? कब तक जानकी को कहेंगे कि नहीं बेटा वहां मत जाओ, उनसे बात मत करो, उनसे मिलो मत? आज नहीं तो कल उन्हें हर्ष के बारे में पता लगेगा, फिर आप लोग क्या करेंगे? मम्मी जी आपको याद है शादी वाले दिन जब श्वेता आई थी, उसने जो जो कहा, जानकी के पापा ने वो बातें सुनकर तो शादी कैंसिल कर दी थी। इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी की थी। और अब सोचिए जब हर्ष के बारे में उन्हें पता चलेगा, जब पता चलेगा कि उनकी बेटी, उनकी लाडली बेटी की शादी एक पागल के साथ हुई है, तो वह क्या करेंगे? वो तो जानकी और हर्ष का तलाक ही करवा देंगे ना दादी। फिर क्या करेंगे आप सब लोग? और अगर हर्ष की सच्चाई सबके सामने आ गई ना दादी, तो लिख के रख लीजिए, वो दिन दूर नहीं। क्या कर रहा है तू? नितिन, नितिन देख, पापा को फोन मत करना तू प्लीज, हम तेरे आके हाथ जोड़ते, मत कर ऐसा। हाँ नितिन। हाँ पापा, पापा हमें ना आपको कुछ बताना है। हर्ष जो तू पागल हो गया क्या? प्लीज नितिन, प्लीज मत बता पापा को, प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं। क्या हुआ आगे तो बोल। अरे क्या हुआ हर्ष जी को? पापा हेलो, हाँ यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं आ रही है, आपसे बाद में बात करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। क्यों नहीं करने दी हमें बात? आखिर सबको पता चले कि आपकी शादी एक पागल के साथ हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है। देख नितिन, हम समझ रहे हैं तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और हम तुझे सब समझाते हैं ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें कुछ नहीं समझना है। अब ना आप हमारी बात सुनिए, आप घर जाइए, अपना सारा सामान पैक कीजिए और चलिए हमारे साथ। नहीं नितिन, ये पॉसिबल नहीं है। देख घर पे बर्थडे पार्टी चल रही है, एक काम करते हैं, वो पार्टी खत्म करके हम यहाँ आते हैं, तब तक तुम मंदिर के पास रुक। हाँ, हम आपको उस घर में ना 1 मिनट भी नहीं रहने देंगे। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। अरे क्या कर रहा है तू? हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, तुझे नहीं पता कि क्या हमारा मतलब है। तू समझ ना बात को, थोड़ी देर की बात है, हम आते हैं ना अभी। तू प्लीज मंदिर के पास रुक, तुझे हमारी कसम है। हाँ ठीक है दी, आपने कसम दी है, वरना मंदिर में ना आपका इंतजार करेंगे। अब आप ना हमारी बात ध्यान से सुनिए, आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो अपना सारा सामान लेके आइए और हमारे साथ घर चलिए, या फिर हम पापा को सब कुछ सच सच बता देंगे। मर्जी आपकी है। आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो अपना सारा सामान लेके आइए और हमारे साथ घर चलिए, या फिर हम पापा को सब कुछ सच सच बता देंगे। भाभी, हाँ भाभी हमें सब पता चल चुका है। आप कैसे कर सकती है भाभी? जिक्र नहीं, वो अचानक से। अचानक से भाभी? भाभी चैंपियन है मेरा भाई छुपन छुपाई में, और आप बोल रहे हैं आप लोगों ने अचानक से पकड़ लिया। जीनियस हो आप, सैल्यूट है आपको, आप तो सच्ची मास्टर निकले। ये देखो इनको। अच्छा एक इंपॉर्टेंट कॉल करके आता हूँ। गुड़िया, आई वांट टू गिव यू सम। मेरा फेवरेट है गुड़िया, मालूम है, मेरा फेवरेट एकदम। थैंक यू। एक बात कहूँ, मैंने ना दादी को एक प्रॉमिस किया है कि मैंने इस दुनिया का ना सबसे बेस्ट हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। गुड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं ना तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। जानकी? जी मम्मी जी, आप बाय। जी मम्मी जी, हम ना तेरे से कुछ बात करना चाह रहे थे। मम्मी जी हमें भी आपसे कुछ बात करनी है। नहीं एक्चुअली हमें ना परमिशन चाहिए आपसे, मंदिर जाना चाहते हैं। मंदिर अभी? जी मम्मी जी, वो एक्चुअली हमने ना भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर बर्थडे पार्टी अच्छे से हो जाएगा तो हम भगवान की पूजा करेंगे मंदिर जाकर और प्रसाद भी चढ़ाएंगे, तो हम जाएं प्लीज। जाने थे ना उसे बहू, उसने हर्ष की खुशी के लिए मन्नत मानी थी।
उसे अपनी मन्नत पूरी करके आने दे। जा बेटा, वैसे भी यहाँ पार्टी तो खत्म हो गई है, ऐसा कर तू गाड़ी और ड्राइवर भी लेके जा। जी। भाभी आप बोले तो मैं ड्रॉप कर दूं आपको मंदिर? नहीं नहीं, ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, वो आपके भैया को संभालने के लिए भी कोई चाहिए ना, तो आप यहीं रहिए। ओके। मम्मी जी हम जल्दी आ जाएंगे प्लीज। थैंक यू दादी। अम्मा जी, हम जानते हैं बहू तू क्या सोच रही है, लेकिन आज जानकी ने हर्ष के लिए इतना कुछ कर दिया है, इसलिए आज नहीं, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मना किया था ना कि फोन मत करना, तो बात समझ नहीं आती? मैसेज किया था ना कि सबूत मेरे पास है, मैं मिलूंगी तो दे दूंगी, थोड़ी तो पेशेंस रखो और फोन रखो चुपचाप अभी। तुम्हारे पति और ससुर ने ना जीना हराम कर दिया मेरा। पूरे शहर में ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जहाँ मैं छुप सकूं। 15 मिनट में लोकेशन सेंड करो, तुम मुझे आकर मिलो वहाँ। हेलो, 15 मिनट? ब्लडी हेल। दीप, ये सामान कहाँ है आपका? नितिन हम तुझे सब समझा नहीं, हमें कुछ नहीं समझना है। सामान नहीं लाई तो क्या हुआ? घर पे तो आपके कपड़े पड़े हैं ना, वो पहन लेना। चलिए हमारे साथ। अरे एक सेकंड सुन ना। क्या हुआ? आप डर क्यों गई? आप मम्मी पापा की टेंशन मत लो, वो नाराज नहीं होंगे बल्कि सपोर्ट करेंगे आपको। अरे इनके पास पैसा है तो क्या, कुछ भी करेंगे। चलिए हमारे साथ, आप चलिए। नितिन, ऐसे नहीं जा सकते, समझना बात को। क्या समझाना चाहती हैं आप हमें? उस पागल के साथ घर में रहना चाहती हैं? उस दर्द जैसे घर में रहना चाहती हैं? यही समझाना चाहती हैं ना आप हमें? हमें नहीं समझता। आप चलिए हमारे साथ। नितिन, जैसा भी है, जो भी है, ससुराल है हमारा, वो पति है हर्ष जी हमारे, साथ फिरे लिए हैं नितिन, साथ वचने दिए मुकर नहीं सकते। घर है हमारा, वो जिंदगी है हमारी। उस पागल के साथ घर में रह के ना आपका भी दिमाग खराब हो गया है, इसलिए पागलों वाली बातें कर रही है। एक मिनट, आप यहाँ बैठिए, आइए हमारे साथ बैठिए। कहीं उन लोगों ने आपको मजबूर तो नहीं किया ना अपने साथ रहने के लिए? आपको डराया, धमकाया आपको? क्योंकि जिस जानकी दी को हम जानते हैं ना, वो न्याय सहने वालों में से तो नहीं है। दी, हमें लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो अपने ससुर को देख के आप छुपती नहीं। नहीं, हम नितिन को सच नहीं बता सकते, वरना ये लोग इसे भी नहीं छोड़ेंगे। नितिन तू कैसी बातें कर रहा है? हम कोई बच्चे थोड़ी है कि कोई हमें डरा देगा, हमें धमका देगा। नितिन, हर्षी का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो ऐसे। और रही बात हमारे ससुराल वालों की कि उन्होंने हमें धोखा दिया, झूठ बोला, हम मानते हैं उन्होंने धोखा दिया, झूठ बोले हमसे, पर उनकी भी तो कोई मजबूरी थी ना। वो हर्षी को खुश देखना चाहते थे, उनकी खुशी के लिए उन लोगों ने ऐसा किया। आपकी खुशी, उसका क्या? नितिन देख, हम शादी को एक मौका देना चाहते और हमें पूरा भरोसा है कि हर्षी ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे? अगर ठीक नहीं हुए तो क्या, जिंदगी भर उसी पागल के साथ रहेंगी? ये जो आप अपने ससुराल वालों की इतनी तरफदारी कर रही है ना, बहुत अच्छे से जानते हैं मैंने। याद है जब पगफेरा पे आप आए थे, तब अशोक ने हमें बताया था कि उसने आपको बस स्टॉप पे देखा है। मिसेस शास्त्री, आप ऐसी बस में, इतनी बड़ी कंपनी की बहू हो तुम, इस बस में? इसी घर से भाग कर आई थी ना आप, और आपके आती है हम पर वो झूठा पुलिस केस। अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने हमारे बारे में या हर्ष के बारे में किसी से कुछ भी कहा तो नितिन जेल में ही रहेगा। इसका मतलब ये सब आपने किया? ये सब आपके ससुराल वालों ने करवाया।